ग्रीटिंग्स टू ऑल माय डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं एक और बहुत ज़्यादा अच्छा सा और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, और जो कि स्टूडेंट से लेके एक जॉबियन तक और एक छोटे से लेके बड़े तक हर एक का क्वेश्चन होता है। और अक्सर इस क्वेश्चन का आंसर वो चाह भी रहे होते हैं, जो कि मिलना उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। और ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से है कि हमें हमारे माइंड में एक्चुअल में चल बहुत कुछ रहा होता है, हमने बहुत कुछ प्लान किया होता है और हम चाह रहे होते हैं कि हमारा टाइम किसी तरह से जो है वो मैनेज हो जाए। और इसी को जो है वो हम करने में लगे रहते हैं। ऑल्दो बहुत से लोग बहुत अच्छा टाइम मैनेज करके चलते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ क्वेश्चन ही करते रहते हैं और टाइम मैनेज नहीं कर पाते, या कोई भी जब उन्होंने कुछ चीज़ प्लान की होती है उनके प्लान के अकॉर्डिंग वो नहीं चल रही होती, क्योंकि उन्होंने जो प्लान बनाया होता है ना वो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे होते और उनकी और जो है वो मसरूफियात निकलती चली जाती हैं। सो आज हम जिस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करेंगे वो है जी, हाउ टू मैनेज टाइम एंड हाउ इट इज़ डिफ़िकल्ट। और ये कितना मुश्किल है टाइम मैनेज करना। तो टाइम मैनेज करना बिल्कुल भी मुश्किल बात नहीं है। अगर इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। इंसान को जो है वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल क्रिएचर्स बनाया गया है इसी वजह से कि उसके पास एबिलिटी है, प्लानिंग की एबिलिटी है, मैनेजमेंट की एबिलिटी है, और इसके अलावा भी बहुत सारी एबिलिटीज़ हैं जो कि इंसान के अंदर पाई जाती हैं। और बस उसको उसने पॉलिश करना होता है और उसको यूज़ करने की कोशिश करनी होती है। ठीक है जी। तो अ, ये बात या ये क्वेश्चन कि हम टाइम को कैसे मैनेज करें, तो अब बहुत अच्छे तरीके से टाइम मैनेज हो सकता है अगर आप चाहें तो। जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट है, ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स जो हैं वो टाइम मैनेजमेंट उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि उन्होंने टेस्ट प्रिपेयर करने होते हैं, अपने लेसन प्रिपेयर करने होते हैं, फिर उसके बाद उन्होंने जो है वो अपना थोड़ा बहुत जो एंटरटेनमेंट का टाइम है वो भी निकालना होता है। ऑल्दो अगर तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं उनकी रूटीन यही होती है कि वो क्या करते हैं, सबसे पहले तो सुबह 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 स्कूल जाते हैं, स्कूल से आने के बाद फिर वो थोड़ा कुछ बजे तो साथ ही अकेडमी मूव कर जाते हैं, या फिर कुछ जो है वो थोड़ा सा स्टे करने के बाद जाते हैं। उनकी तो रूटीन ऐसे ही जो है वो निकल जाती है। लेकिन अगर देखा जाए जो स्टूडेंट्स खुद टाइम मैनेज करके चलते हैं, वो ट्यूशन वगैरह नहीं जाते, और कोई सब्जेक्ट्स उनके ऐसे होते हैं जो जिसमें उनको इंटरेस्ट नहीं होता, तो फिर वो क्या करें? वो जो है वो अपने टाइम को इस तरह से मैनेज करें कि जो उनको डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट लगता है ना उसको आप टाइम जो है वो पहले दे दें, ताकि जो आपका डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है वो आपको पहले जल्दी से क्लियर हो जाए। क्योंकि जब आप स्टार्ट करोगे स्टडी तो अब आपका माइंड जो है वो फ्रेश होगा, और जब फ्रेश माइंड के साथ आप कोई चीज़ करते हो तो वो ज़्यादा अच्छे से पिक होती है और ज़्यादा अच्छे से जो है वो आप उसको ग्रैब कर सकते हो। सो आपको ऐसा करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी को फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री नहीं पसंद, किसी को मैथ्स नहीं पसंद, किसी को बायो नहीं पसंद, किसी को साइंस पसंद ही नहीं, तो फिर जो है वो सबसे पहले इन सब्जेक्ट्स को लेके चले और इसी को जो है वो फॉलो करे, अपना टाइम टेबल जो है वो उसके अकॉर्डिंगली सेट कर ले। सो ऐसा होना चाहिए। और अगर तो आपकी और भी एक्टिविटीज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट्स के अलावा हैं, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, आप जो है वो हाउस वाइफ हैं, आप कोई भी काम कर रही हैं, लेकिन अब ज़ाहिर सी बात है कि जो इंसान होता है ना, जिसने कोई ना अपना गोल सेट किया होता है, वो तो टाइम को मैनेज करके ही चलता है। और जिसके पास कोई गोल नहीं है और जिसने सिर्फ़ और सिर्फ देखना है हर चीज़ को, और घर को देखना है, घर को अगर देखना है तो भी टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी होती है। सुबह सुबह उठो, या बच्चों को स्कूल भेजो, उसके अलावा हस्बैंड को एंड ऑल दैट, वो भी जो है वो बहुत अच्छा टाइम मैनेज उनको भी करना पड़ता है। लेकिन मैंने ये भी केसेस देखे हैं कि जो हाउस वाइफ्स होती हैं ना, वो बच्चों को भेजने के बाद से फिर खुद जो है वो नाश्ता वाश्ता करके ब्रेकफास्ट करके वो खुद भी सो जाती हैं, और 2-2 3-3 बजे तक वो सोती रहती है और रात को सोती नहीं। इसका इतना ज़्यादा डेंजरस इफ़ेक्ट होता है आपकी हेल्थ के ऊपर कि आप सोच भी नहीं सकते, और आपका वेट जो है वो ओवर हो जाता है। आप अपनी हेल्थ को बैलेंस नहीं कर पाते, और जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां आपके ऊपर एकदम से अटैक करना शुरू कर देती हैं। कितना ज़्यादा जो है वो मसला होता है टाइम, सिर्फ और सिर्फ टाइम को मैनेज ना करने से। तो टाइम को मैनेज करना हर इंसान को आना चाहिए। और अगर आपके पास, और ऐसा बिल्कुल ना करें कि आपने अपनी एक्टिविटीज़ को, सबसे बेस्ट तरीका क्या है इसका,
सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप जो है वो एक डेली रूटीन डायरी जो है वो अपनी क्या कर लें, स्पेसिफाई कर लें एक डेली रूटीन डायरी कि ये मेरी डायरी है। और सबसे पहले उठ के जब भी आप मॉर्निंग प्रेयर करते हो, उसके बाद से फिर आपको जो है ना क्या होना चाहिए, एक आपने जस्ट बुलेट्स के साथ आपने लिख लेने अपने पॉइंट्स डेली रूटीन का, जो भी आपने सुबह सुबह करना है उठ के, या जो भी आपका डेली वर्क है उसके आपने नंबरिंग कर लेनी है कि ये सबसे पहले मैंने ये काम करना है, फिर मैंने ये करना है, फिर मैंने ये करना है। फिर जैसे जैसे आप करते जाओ तो फिर उसके बाद आप उसको टिक लगा लो। तो बेस्ट टाइम टेबल यही होता है। ये जो हम करते हैं ना, 1-2 दिन पहले से प्लान करके रख लेते हैं, उस दिन हमने ये करना है और उस दिन हमने ये करना है, ये टेक्निक बिल्कुल काम नहीं करती है। और मैंने भी ऐसा करके देखा हुआ है, क्योंकि उस दिन पे जो है वो कोई ना कोई और एक्टिविटी निकल आती है, कोई मेहमान आ जाता है, कुछ इस तरह से। तो डेली के डेली अगर आप पॉइंट्स बनाएंगे तो इसकी पूरी उम्मीद होती है, 90 to 98% चांसेस होते हैं कि आप उसको पूरा भी कर लेंगे, फॉलो भी कर लेंगे। क्योंकि अगर आप वीकली या फिर इस तरह से बनाते हो टाइम टेबल के मंथली, तो फिर उसको फॉलो करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्योंकि आज जो है हमारी एक्टिविटीज़ हो गई हैं, कल या परसों तक वो हो सकती हैं, लेकिन जो है वो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स भी हो जाते हैं जो कि हमारे टाइम टेबल पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। अगर तो आप उसको मैनेज कर लेते हैं, और अगर आप अपने टाइम टेबल को लेके बहुत सीरियस हैं और बिल्कुल ही जो है वो उसको अच्छे तरीके से फॉलो करना चाहते हैं, फिर तो आपके लिए मसला नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते, जैसे कि मैं हूँ, तो जैसे कि मैं डेली के डेली जो है वो रूटीन सेट करती हूँ, और मुझे पता होता है कि आज मैंने ये रूटीन सेट की है अपनी, और मैंने इसको जो है वो किसी भी सूरत में पूरा करना है, तो वो जो है वो मेरे नज़दीक ज़्यादा बेस्ट टाइम टेबल है। और हर एक इंसान के अपने अपना जो है वो लाइफ इवेंट्स हैं, अपनी अपनी जो है वो सर्कल है, अपना अपना जो है वो एक्टिविटी है सबकी, और उसी के अकॉर्डिंग उनको टाइम टेबल सेट करना चाहिए, उसी को फॉलो करना चाहिए। और बिल्कुल टाइम टेबल तो ज़रूरी हिस्सा है हर एक एज ग्रुप का। और अगर तो आप रिटायर हो चुके हैं तो फिर भी ज़ाहिर सी बात है, रिटायरमेंट के बाद क्या करना है, उठ के नाश्ता करना है, उसके बाद न्यूज़पेपर पढ़ना है। और लेकिन फिर भी रिटायर होने के बाद भी लोग जो है वो बैठते नहीं हैं ज़्यादातर, वो कोई ना कुछ जो है वो करने की कोशिश करते रहते हैं, और ऐसा होना भी चाहिए। आई होप कि आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा, और आप मुझे बता सकते हैं कि आप अपना टाइम टेबल कैसे मैनेज करते हैं, डेली बेसिस पे करते हैं, मंथली बेसिस पे करते हैं, या फिर वीकली बेसिस पे करते हैं। थैंक यू सो मच।